राधे कृष्णा दोस्तों। माता सीता का चूड़ामणि। माता सीता की मुँह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया तो उनकी मंझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहाँ उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुँह दिखाई में कनक भवन की रत्न जटित कुंजी बहू सीता के आंचल से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कृपण यानी कि कंजूस है। तब कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा कि संसार का दिव्यतम स्त्री आभूषण है चूड़ामणि। चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते हैं। कहाँ से आई है यह दिव्य चूड़ामणि? देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न यानी कि पहला लक्ष्मी, दूसरा कौस्तुभ मणि, तीसरा कल्पवृक्ष और चौथा वारुणी सूरा, पांचवा धन्वंतरी बैल, छठा चंद्रमा, सातवां कामधेनु, आठवां ऐरावत हाथी, नौवां अप्सरा रंभा, 10वां कालकूट, 20 11 उच्चय सर्वा घोड़ा, 12 पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्राकाट से पहले उन्हीं के समान रूप रंग वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकार नंदिनी जो कि समुद्र तनया थी प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकार नंदिनी अपना हृदय उन्हें समर्पित कर बैठी। तभी भगवान की नित्य शक्ति क्षीरोत्तनया साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफ़ेद, नीले, पीले, लाल और कुरबरी इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की ज्येष्ठ पुत्री रत्नाकार नंदिनी मन महसूस कर वही खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कलिक रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकार नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। भगवान श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी क्योंकि वह उसे ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि इंद्राणी के केसों में सजा दी। देवराज इंद्र सम्रासुर से बहुत दुखी थे। वे उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सम्रासुर से युद्ध में महाराज दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थी। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने सम्रासुर को परास्त कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर वे महारानी कैकेयी के साथ सादे देवलोक गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंसों के 4 पंख भेंट किए
और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा कि जिस स्त्री के केशों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज में अकाल और अतिवृष्टि जैसी आपदाएं नहीं आएगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है। मंझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती हैं। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, अतः इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुँह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओर से जनक दुलारी का मुख देखा तो वे बस उन्हें देखती ही रह गई और वात्सल्यवश नववधू को सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों से सजी चूड़ामणि को निकालकर जानकी जी के जूड़े में सजा दिया। वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने कासाय साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुलगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों का त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं और कहते हैं, मातु मोहि दिजय कुछ चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दऊ, हत्स समेत पवन सुत लाओ। तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुँचेगी, लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।